मिली है। राजस्थान में अवैध खनन में शामिल वाहनों के लगे जुर्माने का यह पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। राजस्थान हाई कोर्ट ने अवैध खनन में शामिल वाहनों को 1 लाख रुपए जमा कर छोड़ने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्थान सरकार को राहत दी। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, अवैध खनन में शामिल वाहनों के जुर्माने का ये पूरा मामला और जिन वाहनों को जब्त किया जाता है उनके जुर्माने को लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उस आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगाई है। तो वहीं राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के अब विपक्ष ही नहीं, सरकार के विधायकों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर के ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर के प्रदेश की सियासत का पारा हाई हो गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। अगर हमला हुआ तो फिर सुरक्षित कैसी हूं मैं? तो दो बात तो नहीं कर सकते ना हम। दिव्या मदेरणा के बयान पर बवाल, एमएलए ने अपनों को किया असहज, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बयान बना मुद्दा, सियासत हुई हाई। मेरे ऊपर हमला होता है कि पुलिस सुरक्षा के अंदर मैं वहां जाती हूँ। 2 दिन से जा रही थी, कितने थानों की पुलिस थी, आईजी एक अरेस्ट नहीं करा के उस फाइल को सिरोही टिकवा देते हैं। जोधपुर के ओसिया में एक ही परिवार के 4 लोगों की मार्मिक हत्या कर दी गई, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियों के कई बयान सामने आए तो सदन में भी भारी संग्राम हुआ, लेकिन इस हत्याकांड में परिजनों से संवेदना व्यक्त करने गई ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा के बयान से इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। दिव्या मदेरणा ने कहा, जोधपुर के आईजी की अप्रोच ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जोधपुर में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। आगे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है तो मैं सुरक्षित कैसे हूँ? अगर हमला हुआ तो फिर सुरक्षित कैसे हूँ मैं? तो दो बात तो नहीं कर सकते ना हम। अगर हमला हुआ तो सुरक्षित नहीं हूँ और मेरे पे जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं। दिव्या मदेरणा के इस बयान पर प्रदेश की सियासत का पारा हाई हो गया। साथ ही कानून व्यवस्था को घेरने के लिए बीजेपी को बहाना भी मिल गया। मदेरणा के इस बयान पर जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। शेखावत ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री जी सुनिए, आपकी पार्टी की महिला विधायक राज्य की कानून व्यवस्था का सच बता रही हैं। जाने किस सोच और अधिकार से आप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने हुए हैं। इस्तीफा दीजिए, जरूरी है कि आप इस्तीफा दें। कानून व्यवस्था की समस्या हल करने का पहला कदम आपका इस्तीफा होना चाहिए। तो वहीं ओसिया हत्याकांड पर दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मेघवाल ने कहा, राजस्थान में पुलिस सुरक्षा में भी महिला विधायक पर हमला हो जाता है और विधायक कहते हैं मैं सेफ नहीं हूँ। कांग्रेस की माननीय विधायक वो कहती है मुझे सुरक्षा दी हुई है, मैं सुरक्षा के बीच में चलती हूं, फिर भी मेरे पे हमला हो जाता है। कांग्रेस की एमएलए जी, आपको वीडियो हम दिखा देंगे। मेरे पे हमला हो जाता है और किस तरह का दबाव है कि आईजी कार्रवाई नहीं। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस विधायक ने ही सवाल उठाकर अपनों को असहज कर दिया है। दिव्या मदेरणा के बयान पर कांग्रेस एक तरह से बैकफुट पर आ गई है, तो बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। दिव्या मदेरणा के इस बयान पर अभी कितनी सियासत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देश की सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने पाले तय कर लिए हैं। कौन पार्टी किसकी तरफ से खेलेगी और किसके खिलाफ चुनाव में उतरेगी, इसके लिए देश में 2 बड़े नाम अब साफ हो चुके हैं। पहला नाम एनडीए का है और दूसरी तरफ का खेमा है यूपीए का, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब वो हो गया इंडिया।
लेकिन इन दोनों गठबंधनों में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी आखिरकार किसके साथ है, सुनिए खुद सांसद की जुबानी। देखिए, मुझे निमंत्रण देने से पहले 1000 बार सोचते हैं दोनों यूपी एनडीए कि हनुमान जी को निमंत्रण दें। उनके मेरे मूड पर निर्भर है कि मैं निमंत्रण स्वीकार करूं कि नहीं करूं। इसलिए निमंत्रण तो आपको पता आए थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मैंने वोट भी डाला था, राज्यसभा में भी कांग्रेस के विरोध में मैंने वोट डाला था, और हमेशा इनकी मदद भी मैंने, जब सरकार जब पायलट को सीएम बनाने की बात थी, चाहे दूसरी बात थी, हमेशा मैंने एनडीए की मदद करी। लेकिन अब जब मैं एक चीज छोड़ चुका तो मेरी थूक के चाटने की आदत नहीं है। ये सही है कि ऑफर आज से पहले भी आए थे और भी आएंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। 23 के मिशन की मैंने बात कर ली, 23 में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष का भी ऑफर बीच में आया था, मैंने ठुकरा दिया। मैं अकेला ही लड़ूंगा राजस्थान के अंदर 23 की लड़ाई, और 24 चूंकि बाद में, इसलिए 24 की लड़ाई 23 के बाद तय करेंगे कि 24 के अंदर हमें क्या करना है। 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन विचारधारा वाले दलों के साथ जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है, उन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो दल है उनको साथ लेकर राजस्थान के अंदर नई लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं सदन से राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक पारित कर दिया गया है। सदन में मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि यह मेला प्राधिकरण बिल हिंदू विरोधी नहीं है, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसी उद्देश्य से सरकार बिल लेकर के आई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार की निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है। बिल की मंशा पर राठौड़ ने सवाल उठाए, कहा कि कांग्रेस ने हनुमान जी को छेड़ा, उन्होंने लंका का दहन कर दिया था, इस सरकार को हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं। और राज्य स्तरीय कमेटी होगी, उसमें प्रभारी सचिव होंगे और मंत्री होंगे और सारे विभाग के सचिव होंगे, सभी विभाग और विभाग। और जो जिला कमेटी होगी, जैसे जिसमें अध्यक्ष कलेक्टर है, उसके बाद में वहाँ जो भी उसका आयोजक और वो सारे लोगों को पहले विभाग जोड़े जाएंगे, चाहे पीएचडी हो, यूडीएच हो, पुलिस विभाग हो, कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, सारे विभाग इसमें इसलिए जोड़े जाएंगे, बिजली विभाग, क्योंकि उन सारे विभागों की उसमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारी व्यवस्था करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। उद्देश्य यही है सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि किसी भी मेले में कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। सब मेले में जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाए। इस प्रकार के बिल लेकर आए, और मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने नीतिगत दस्तावेज में भी ये बात कही थी। पृष्ठ 8 में जन घोषणा पत्र में सरकार ने मेला विकास प्राधिकरण स्थापित करने की बात कही। ये नवंबर दिसंबर 2018 की बात इनको अब याद आई, जब जाने के दिन हो गए। तो मैंने निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो आज की तारीख में हमारे धार्मिक आचरणों पर अंकुश लगाने के लिए आपने दंडात्मक प्रावधान जो कर दिए, इससे कोई हेतु सिद्ध होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, हनुमान जी को इन्होंने छेड़ा है, हनुमान 40 बार प्रतिबंध लगा के। हनुमान जी वो हनुमान जी है, मैं सभापति महोदय रावण जी की लंका पर को आग लगाने के लिए अपने पूंछ के आग लगा के कूद गए थे। और ये जो इन्होंने किया ना, ये दहन भी ये सरकार इसी कारण से होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पावटा पहुंचे। राठौड़ ने यहां पर एक निजी होटल परिसर में बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नल राठौड़ ने अभियान की जानकारी देते हुए प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड रोजाना स्थापित कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के भी आरोप लगाए हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान सरकार ने पिछले 4.5 साल से जो करी, उसका एक और उदाहरण है कि एक पीएफआई करके एक संस्था है जो देश के अंदर बैन है, उस पे रोक लगाया हुआ है, राष्ट्रीय रोक लगाया हुआ है। लेकिन उस पीएफआई संस्था को पुलिस के साथ संरक्षण देकर कहां पे मार्च कराया जाता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में उसको मार्च कराया जाता है। और तुष्टीकरण का दूसरा उदाहरण, इसी बात का दूसरा पहलू, जब रामनवमी पर कोई रथ यात्रा निकलती है, चाहे वो जयपुर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे करौली के अंदर हो,
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई की है और साथ ही बदमाशों की परेड कराई है। मंडोर थाना इलाके में बदमाशों की यह परेड पैदल निकाली गई है। पैदल परेड करवा करके मौका तस्दीक की गई और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। मोटर गैराज में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया था। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कार्रवाई और एक संदेश देने की कोशिश की कि बदमाश चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस के हाथ से बच नहीं सकते और जब कार्रवाई होगी तो घुटनों के बल पर होंगे। मंडोर थाना इलाके में यह पैदल परेड करवाई गई है। पैदल परेड के जरिए पुलिस की तरफ से मौका तस्दीक की गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मंडोर थाना इलाके में पैदल परेड पुलिस ने बदमाशों की निकाली है। तो पैदल परेड करवा करके मौका तस्दीक पुलिस की तरफ से करवाई गई। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो बदमाशों ने वायरल किया था, किस तरीके से गैरेज में एक युवक के साथ मारपीट